अजमेर। अजमेर हलचल भरा शहर है। अजमेर शहर का नाम अजय मेरू से मिलता है, जिसका मोटे तौर पर अजेय पहाड़ी के रूप में अनुवाद किया जा सकता है। कई पर्यटन स्थलों का घर अजमेर भारतीय संस्कृति और नैतिकता की विविधता का एक आदर्श प्रतिनिधित्व हो सकता है और धर्म, समुदाय, संस्कृति आदि का एक आदर्श मिश्रण प्रदर्शित करता है, जो सद्भाव में सह अस्तित्व में है। अजमेर हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक तीर्थ स्थल होने के अलावा एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बना हुआ है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का अंतिम विश्राम स्थल दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा दौरा किया जाता है। वास्तव में दरगाह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों द्वारा समान रूप से पूजनीय है। शहर अन्ना सागर की विशाल झील और अरावली की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह शहर जैन धर्म के लिए भी जाना जाता है और एक अद्भुत स्वर्ण जैन मंदिर का घर है। अजमेर भी एक प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र है। मेयो कॉलेज भारत के पहले स्कूलों में से एक था, जिसने शिक्षा की ब्रिटिश शैली के लिए कदम रखा और अब यह अजमेर में घूमने के लिए लोकप्रिय स्थानों में से एक है। इतिहासकार आरबी सिंह के अनुसार यह दावा सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि अजमेर में 8वीं शताब्दी के शिलालेख पाए गए हैं। 1193 में अजमेर को दिल्ली सल्तनत के ममलुकों द्वारा कब्जा कर लिया गया था और बाद में श्रद्धांजलि की शर्त के तहत राजपूत शासकों को वापस कर दिया गया था। मंदिर के साथ मंडप जैसे निर्माणों में संपन्न किया। उनकी सबसे प्रमुख निर्माण गतिविधियां दरगाह और उसके आसपास थीं। अजमेर के ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल पुष्कर। अजमेर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटन और तीर्थ स्थल और अजमेर शहर का एक उपग्रह शहर है। यह पुष्कर झील और पुष्कर में 14वीं शताब्दी के ब्रह्मा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो ब्रह्मा को समर्पित है। पद्म पुराण के अनुसार पुष्कर भगवान ब्रह्मा के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। दुनिया भर में भगवान ब्रह्मा मंदिर केवल पुष्कर झील, राजस्थान, भारत में स्थित है। तारागढ़ किला। यह भारत का सबसे पुराना पहाड़ी किला माना जाता है। यह समुद्र तल से 2855 फीट की ऊंचाई पर है और यह आंशिक रूप से लगभग 20 फीट मोटी और उतनी ही ऊंची दीवार से घिरा हुआ है, जो पत्थर के विशाल खंडों से बना है और इसकी परिधि लगभग 3 किलोमीटर है। अजमेर की रक्षा करने वाला यह पहाड़ी किला चौहान शासकों की गद्दी थी। यह तारागढ़ पहाड़ी के शिखर पर राजा अजयपाल चौहान द्वारा बनवाया गया था। जब यह ब्रिटिश राज के अंतर्गत आया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के आदेश पर किले को ध्वस्त कर दिया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा। शाब्दिक अर्थ है 2.5 दिन का शेड। यह अजमेर शरीफ दरगाह के पास एक ASI संरक्षित स्मारक है और मुहम्मद के आदेश पर वहां
पहले के हिंदू और जैन मंदिरों के आंशिक विनाश के बाद निर्मित एक परिवर्तित मस्जिद है। सोनी जी की नसियान। यह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित वास्तुशिल्प रूप से समृद्ध जैन मंदिर है, जिसका मुख्य कक्ष स्वर्ण नगरी सोने का शहर है, जिसमें 1000 किलो सोने से बने अयोध्या का प्रमुख चित्रण है। अकबरी किला और संग्रहालय। शहर का संग्रहालय कभी अकबर के पुत्र राजकुमार सलीम का निवास था और वर्तमान में मुगल और राजपूत कवच और मूर्तिकला का संग्रह है। यह मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है, जिसका निर्माण 1570 में अकबर द्वारा शुरू किया गया था। यह एक विशाल वर्गाकार भवन है, जिसके प्रत्येक कोने पर ऊंचे अष्टकोणीय बुर्ज हैं। यह उनके समय में और मराठों के प्रशासन का मुख्यालय था। नरेली जैन मंदिर हाल ही में निर्मित 14 मंदिरों का एक जैन मंदिर परिसर है। यह अपनी वास्तुकला और जटिल पत्थर की नक्काशी के लिए जाना जाता है, जो इसे पारंपरिक और समकालीन दोनों रूप देता है। आना सागर झील। यह महाराजा अनाजी द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक मानव निर्मित झील है। झील के किनारे दौलत बाग है, जिसे जहांगीर ने बनवाया था। शाहजहां ने बाद में अना सागर के बगीचे और झील के तटबंध के बीच बारादरी के रूप में जाने जाने वाले 5 मंडपों को जोड़ा, जो शाहजहां द्वारा आनंद घरों के रूप में निर्मित सुंदर संगमरमर के मंडपों का समर्थन करते हैं। तटबंध इसके अलावा पूर्व हम्माम का स्थल है। 5 मंडपों में से 3 एक समय में ब्रिटिश अधिकारियों के आवासों में बने थे, जबकि तटबंध कार्यालय भवनों से ढका हुआ था और बगीचों से घिरा हुआ था। फॉय सागर झील। यह एक सुरम्य कृत्रिम झील है, जिसे 1892 में अकाल राहत परियोजना के रूप में शहर के पश्चिम में लगभग 3 मील की दूरी पर बनाया गया था। यह अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ साथ प्रवासी पक्षियों के उत्कृष्ट दृश्य प्रस्तुत करता है। औपनिवेशिक काल के दौरान यह शहर अपनी जल आपूर्ति इसी से प्राप्त करता था। पानी को शहर और उपनगरों में पाइप के माध्यम से पहुंचाया जाता था, जिन्हें भूमिगत रखा जाता था। झील की क्षमता 150 लाख क्यूबिक फीट है। मणिबंध। यह चामुंडा माता मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर के पास गायत्री पहाड़ियों में 108 शक्तिपीठों में से एक है। अजमेर शरीफ दरगाह। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो तारागढ़ पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। अजमेर शरीफ दरगाह मुगल राजा हुमायूं द्वारा बनाई गई थी, जिसमें हैदराबाद के निजाम द्वारा दान किए गए विशाल गेट हैं और एक अकबरी मस्जिद है, जो मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया। अकबर और उसकी रानी हर साल तीर्थ यात्रा पर आगरा से एक मन्नत के पालन में यहाँ आते थे, जब वह एक पुत्र के लिए प्रार्थना करते थे। बड़े स्तंभों को कोस मीनार कहा जाता है, जो आगरा और अजमेर के बीच पूरे रास्ते में लगभग 3 किलोमीटर के अंतराल पर उन स्थानों को चिन्हित किया गया
जहां शाही तीर्थ यात्री प्रतिदिन रुकते थे, जो आज भी देखे जा सकते हैं। मेयो कॉलेज। कॉलेज की स्थापना 1875 में लॉर्ड मेयो के सुझाव पर एक ऐसे कॉलेज के रूप में की गई थी जहां प्रमुखों और रईसों के बेटे उन्हें अपने उच्च पदों के लिए शिक्षा प्राप्त करते थे। इस कॉलेज में पढ़ने वाले कई भारतीय राजकुमारों को इंडियन इंटर्न के रूप में जाना जाता था। मुख्य इमारत सफेद संगमरमर में इंडो सरसैनिक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कॉलेज के सामने लॉर्ड मेयो की संगमरमर की मूर्ति है और कॉलेज की आधारशिला 1878 में रखी गई थी और इमारत का उद्घाटन 1885 में किया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता रुडयार्ड किपलिंग के पिता जॉन लॉकवुड किपलिंग मेयो कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके थे। अजमेर कैसे पहुंचे? हवाई जहाज द्वारा। निकटतम हवाई अड्डा किशनगढ़ हवाई अड्डा है, जो लगभग 30 किलोमीटर दूर है और अजमेर को प्रमुख भारतीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा रहने में मदद करता है। रेलगाड़ी द्वारा। अजमेर दिल्ली, जयपुर, मारवाड़, अहमदाबाद, मुंबई रेलवे लाइन पर स्थित है। यह रेल द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है क्योंकि इस मार्ग पर अधिकांश ट्रेन्स अजमेर में रुकती हैं। सड़क द्वारा। राज्य की राजधानी और अन्य शहरों से भी बसेस नियमित रूप से अजमेर के लिए चलती रहती हैं। सरकार द्वारा संचालित बसेस जयपुर और अजमेर के बीच पूरा दिन चलती हैं। निजी ऑपरेटर भी मार्ग पर चलते हैं। अजमेर और दिल्ली के बीच कम नियमित कोच सेवाएं भी चल रही हैं। कोई भी मुख्य बस स्टैंड पर क्लॉक रूम का उपयोग कर सकता है। For more infotainment, please like our video and subscribe to our channel The Roots and press the bell icon to get new video updates.